अपडेट वाले पाल जी के चैनल में स्वागत है। ये बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित 20/12/2019 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। बिना समय गंवाए चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट डेट पहले जान लीजिए, बेल्ट्रॉन को फॉर्म भरने का लास्ट डेट 15 मार्च ही है। इससे पहले आप लोग भर लें और भरते समय हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग दें। भरेंगे उसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट ADCA देंगे, उससे ऊपर ही देंगे, उससे कम नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। आप जिन लोगों को पत्र भेजना चाहते हो उनकी सूची का चयन करने हेतु मेलिंग यानी मेल मर्ज टैब के तहत निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन किया जाता है? सेलेक्ट रेसिपिएंट्स। कंप्यूटर नेटवर्क पर क्लाइंट और सर्वर के बीच कंप्यूटर फाइल्स के ट्रांसफ़र हेतु प्रयुक्त होने वाला मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन सा है? FTP। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा रोज एवं कॉलम्स का प्रतिच्छेदन को संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर है सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में मुद्रा चिन्ह होम मेन्यू में किस ग्रुप में मौजूद होता है? तो नंबर में। किस में होता है? नंबर में। इंसर्ट मेनू में इलस्ट्रेशन ग्रुप के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शेप्स का एक वैध प्रकार नहीं होता है? तो जो पाई चार्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से क्या सामान्यतः एक कंप्यूटर अथवा कोई उपकरण है जो कि अन्य कंप्यूटर एवं उनके प्रयोगकर्ताओं को सूचना एवं सुविधाएं प्रदान करने हेतु कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाता है? तो इसका सही आंसर है नेटवर्क होस्ट। वर्ड प्रोसेसर्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका गलत कथन है वर्ड प्रोसेसर्स के जरिए आसानी से प्रस्तुतियां बनाई जा सकती है, ये गलत है। तो सही कौन कौन से? वर्ड प्रोसेस टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्स एवं क्रॉस रेफरेंसेस निर्मित करने की क्षमता जैसी विभिन्न विशेषताओं का उपयोग करते हुए आसानी से बड़े दस्तावेज के प्रबंधन में सहायता करता है। वे बिल्ट इन एवं कस्टम टेम्पलेट का प्रयोग करते हुए अतिशीघ्र व्यावसायिक दस्तावेज सृजित कर सकते हैं। सही है। वर्ड प्रोसेसर्स एक ही समय में अनेक दस्तावेज पर कार्य करने की सुविधा देता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कशीट को सुरक्षित करने के लिए होम टैब के तहत सेल्स ग्रुप के अंदर किस बटन पर क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट विकल्प का चयन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है फॉर्मेट पर। क्वेश्चन नंबर 9 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में इंसर्ट टैब के किस समूह के अंदर ऑटो शेप्स एवं स्मार्ट आर्ट विकल्प मौजूद होते हैं? तो इसका सही आंसर है इलस्ट्रेशंस में। फ्लोटर जो कि एक IO उपकरण है का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कागजों पर ग्राफिकल आउटपुट निर्मित करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में होम टैब के तहत सेल्स ग्रुप के अंदर फॉर्मेट बटन पर क्लिक करके हम वर्कशीट को सुरक्षित करने हेतु प्रोटेक्ट शीट विकल्प का चयन कर सकते हैं। शीट सुरक्षित हो जाने के बाद यह विकल्प किस में परिवर्तित हो जाता है? तो अनप्रोटेक्ट शीट में। किस में होता है? अनप्रोटेक्ट शीट में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो इसका सही आंसर है वर्ड प्रोसेसर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 13, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सापेक्ष स्तंभ एवं निरपेक्ष पंक्ति के संदर्भ में प्रस्तुत करता है? तो ए इसको क्या $, का चिन्ह है और 2 जो सापेक्ष पंक्ति में संदर्भ प्रस्तुत करता है। जब मेन्यू बार तथा टूल बार के समीप माउस को ले जाया जाता है तो माउस पॉइंटर क्या बन जाता है? तो पॉइंटिंग एरो बन जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में होम टैब पर सेल्स ग्रुप के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑटो फिट रो हाइट में शामिल होता है? तो फॉर्मेट में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में रिबन में किसकी श्रृंखला शामिल होती है? तो टैब की। कंप्यूटर सिस्टम की कार्यात्मकता को नियंत्रित करने हेतु निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का।
निम्नलिखित में से कौन सी वह तेज मेमोरी है जो कि मुख्य मेमोरी एवं सीपीयू के बीच बफर के रूप में कार्य करती है? तो कैश। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में स्क्रैच से एक नई प्रेजेंटेशन तैयार करने हेतु डिफ़ॉल्ट रूप से निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लैक प्रेजेंटेशन का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स का वैध टैब नहीं है? तो क्लिपबोर्ड नहीं है, जबकि फिल बॉर्डर और फॉन्ट है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यू टैब के प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप के अंदर एक वैध व्यू नहीं है? तो हैंड आउट सॉर्टर। निम्नलिखित में से क्या प्रोग्राम के निष्पादन की प्रक्रिया में मुख्य मेमोरी से अनुदेशों को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है? तो फेच्ड। क्वेश्चन नंबर 23 है http://www.nios.ac.in नामक इंटरनेट एड्रेस पर ध्यान दें। NIOS नाम जो है निम्नलिखित में से क्या संदर्भित करता है? तो डोमेन नाम संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 24 विंडोज एक्सपी में विंडोज एक्सप्लोरर का प्रयोग करते हुए फाइलों के प्रबंधन के दौरान अक्रमागत फाइल अथवा फोल्डर को सिलेक्ट करने हेतु निम्नलिखित में से किन कुंजियों का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में यदि सेल B8 से F8 के में क्रमशः 1 2 3 4 5 6 मान उपस्थित हैं तो बराबर काउंट B से F8 फार्मूला परिणाम क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 5। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 की बोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल V का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कॉपी अथवा कट किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किया जाता है, कंट्रोल V। और कॉपी कंट्रोल C और कट कंट्रोल X से होता है। क्वेश्चन नंबर 27 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट की बाईं ओर टेक्स्ट को संरेखित करने हेतु कीबोर्ड के निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट्स का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो कंट्रोल+L का प्रयोग किया जाना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में किसी वर्कशीट के वर्तमान डेटा क्षेत्र में किसी सेल से रो के अंत में जाने हेतु निम्नलिखित में से कीबोर्ड के किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल+राइट एरो का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में होम टैब पर सेल्स ग्रुप में डिलीट ऑप्शन में इनमें से क्या मौजूद नहीं होता है? तो डिलीट फार्मूला मौजूद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 30 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में होम टैब के इंसर्ट ऑप्शंस में इनमें से क्या मौजूद नहीं होता है? तो इंसर्ट डाटा मौजूद नहीं होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेल मर्ज विजार्ड का निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम चरण है? तो कंप्लीट दी मर्ज है, कंप्लीट दी मर्ज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में फार्मूला प्रविष्ट करने अथवा संपादित करने हेतु निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो फार्मूला बार का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है? तो माउस है जो कि पॉइंटिंग डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 34 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में दस्तावेज को प्रिंट करने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी एक डिफ़ॉल्ट पेज रेंज है? तो कौन सी है? ऑल है जो डिफ़ॉल्ट पेज रेंज होती है। निम्नलिखित में से क्या असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में रूपांतरित करता है? किसमें? तो असेंबलर में रूपांतरित करता है। MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप एक सेल में 2 लाइनों में कुछ टेक्स्ट प्रविष्ट करना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो Alt+Enter का प्रयोग करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम विशिष्ट स्याही से मुद्रित विशिष्ट अक्षरों को पढ़ सकता है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से क्या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि प्रयोगकर्ता को वेब पेज ढूंढने, उस तक पहुंचने तथा प्रदर्शित करने की सुविधा प्रदान करता है? सही आंसर है वेब ब्राउज़र।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रयोग के संबंध में अध्ययन करने हेतु ऑनलाइन मदद प्राप्त करने की सही क्रम है? तो स्टार्ट, और उसके बाद स्टार्ट में जाके हेल्प एंड सपोर्ट में जाएंगे। बर्गर क्वेश्चन है, जरिए अपने पढ़िए, अपने समझिए, एक बार पढ़ देते हैं। यह बताएं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है? कॉलम की चौड़ाई को समायोजित करने हेतु कॉलम हेडर पर दाईं ओर क्लिक करें तथा कॉलम बिट्स का चयन करें। कॉलम की चौड़ाई को बदलने के लिए पॉप अप विंडो में कोई संख्या टाइप करें। दूसरा कह रहा है कि पंक्ति की ऊंचाई में समायोजित करने हेतु पंक्ति के लेवल्स के बीच बॉर्डर पर एरो को घुमाएं। उसके बाद पंक्ति के चौड़ित अथवा संकुचित करने हेतु बॉर्डर पर क्लिक करके ड्रैग करें। तो इसका दोनों आंसर है जो सही है, दोनों लाइन। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में सेल्स की रेंज को शीघ्र फॉर्मेट कर उसे टेबल में परिवर्तित करने के लिए होम टैब के तहत स्टाइल्स ग्रुप के अंदर किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो फॉर्मेट एज टेबल का प्रयोग किया जाता है। क्या किसका? फॉर्मेट एज टेबल का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किसी दस्तावेज को आवर्धित करके दिखाने के लिए निम्नलिखित में से किस चरणों का प्रयोग किया जाता है? गो टू व्यू के बाद सेलेक्ट जूम में जाएंगे। निम्नलिखित में से किस पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम प्रदर्शित होता है? तो टाइटल बार में होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में चार्ट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 4 नंबर गलत है। पाई चार्ट्स द्वारा डेटा प्रदर्शित करने के लिए लाइनों की श्रेणी का प्रयोग किया जाता है, ये जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 45। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यूज प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड में बाएं फलक के किनारे पर टेक्स्ट वाले छोटे वर्गाकार बॉक्स के रूप में प्रदर्शित होता है? तो आउटलाइन व्यू में प्रदर्शित होता है। क्वेश्चन नंबर 46। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में प्रेजेंटेशन के पहले स्लाइड्स में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो होम का। क्वेश्चन नंबर 47। विंडोज एक्सपी के स्टार्ट मेन्यू में माई पिक्चर्स विकल्प पर क्लिक करने पर निम्नलिखित में से किसकी सूची प्रदर्शित होती है? तो तत्कालिक प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयुक्त चित्र अथवा फोटो का। क्वेश्चन नंबर 48। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कबुक की संरचना को सुरक्षित करने हेतु निम्नलिखित में से किन चरणों का प्रयोग किया जाता है? रिव्यू के बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक का प्रयोग किया जाता है। 49 नंबर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में यदि आप पैराग्राफ, मार्क एवं अन्य छिपे हुए फॉर्मेटिंग प्रतीकों को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आप किसको दबा सकते हैं? तो कंट्रोल प्लस जो है स्टार दबाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अभी तक उपलब्ध सभी प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन को सबसे धीमा है? तो डायल अप सबसे धीमा है। क्वेश्चन नंबर 51। विंडोज एक्सपी में स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करके कंट्रोल पैनल पर क्लिक करने से सिस्टम ऑप्शन प्रस्तुत होता है। इस विकल्प पर डबल क्लिक करने पर सिस्टम प्रॉपर्टीज प्रस्तुत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा टैब सिस्टम प्रॉपर्टीज विंडो में विद्यमान नहीं होता है? तो इसका सही आंसर सॉफ्टवेयर विद्यमान नहीं होता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्लाइड लेआउट का चयन करने हेतु एक वैध चरण नहीं है? तो रिव्यू, लेआउट और ऑफिस थीम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज की विशेषता नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसे मशीन कोड में लिखा जाता है, विशेषता नहीं है, जबकि विशेषता है। इसके लिए कंपाइलर की आवश्यकता होती है लैंग्वेज को चेंज करने के लिए। इसका आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। इसमें सुपरिभाषित सिंटैक्स एवं स्टैंडर्ड्स होते हैं। 54 नंबर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कशीट प्रविष्टि करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 2 विद्यमान वर्कशीट के बीच एक नई वर्कशीट को जोड़ा नहीं जा सकता है, जो असत्य है। क्वेश्चन नंबर 55।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के संदर्भ में यह बताएं कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत है। जब फार्मूला को हटाया यानी कट और पेस्ट किया जाता है तो फार्मूला के अंदर उपस्थित सेल यानी रेफरेंसेस नहीं बदलते हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार के सेल में रेफरेंस का प्रयोग करें। तो इसको जो कथन है सही है। दूसरा है जब किसी फार्मूला में कॉपी करके अन्य सेल में पेस्ट किया जाता है तो सापेक्षिक सेल रेफरेंस भी बदल जाएंगे। तो सही है कि बदल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में प्रविष्टि की जाने वाली विशिष्ट सूचना की सूची का संदर्भ प्रस्तुत करता है। तो इसका सही आंसर है डेटा सोर्स। क्वेश्चन नंबर 57, विंडोज एक्सपी में नॉन प्लग एवं खेल संबंधी डिवाइसों को इंस्टॉल करने हेतु एंड हार्डवेयर विजार्ड का उपयोग किया जाता है। यह निम्नलिखित में से किस विंडो में विद्यमान होता है। तो कंट्रोल पैनल में। सेव एज डायलॉग बॉक्स लाने हेतु किसको दबाएंगे। तो F12 बटन का दबाएंगे जिससे सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार लेबल ऑप्शंस विंडो के तहत कस्टमाइज लेबल निर्मित करने हेतु निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन करेंगे। तो न्यू लेबल का। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप खुद समझ रहे हैं क्या कर सकते हैं, खुद कर दें। नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 60, MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में अगले फील्ड पर जाने के लिए किसको दबाएंगे। तो F11। MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में अगले फील्ड पर जाने के लिए किसको दबाया जाता है। तो F11 का।